आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत के हुक्मरानों ने अपने दौरे हुकूमत में तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक किया था और अब मरकजी हुकूमत अलहदा रियासत तेलंगाना के साथ इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि मरकज तरक्की पसंद रियासतों को खुसूसी हौसला देने के बजाय हौसला शिकनी का सबब बनने का काम कर रही है। हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब में शिरकत करते हुए चीफ मिनिस्टर ने खिताब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मरकज को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इब्तिदाई दिनों से ही इम्तियाजी सलूक शुरू हो गया था और रियासत के क़याम की तकरीब से कबल जिले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि हम लोअर सिलेरू पावर प्रोजेक्ट को खो चुके हैं। मरकज के गैर जमहूरी रवैये के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद मनाना पड़ा। मुख्तसर ये कि उस वक्त से लेकर आज तक हमें अपनी रियासत के हुकूक से लेकर मरकज के साथ किसी ना किसी तरह अपनी जद्दोजहद जारी रखनी पड़ी है। 5 साल तक मरकज ने हाई कोर्ट को तकसीम करने में तसावली से काम लिया। हाई कोर्ट कायम होने के बाद हमने मौसर तरीके से जरूरी अमला, फंड्स और इमारतें फराहम कर दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाल ही में रियासत में अदलिया को मजबूत करने के लिए हुकूमतों की कोशिशों की तारीफ की। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज ने मिशन भागीरथ और मिशन काकतिया प्रोजेक्टों के लिए 24,000 करोड़ रुपए फराहम करने के लिए नीति आयोग की सिफारिशात पर भी तवज्जो नहीं दी। केसीआर ने कहा कि उन्होंने खुद वजीर आजम से बारहा कहा कि नई रियासत को इजाफी फंड्स दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब जानते हैं कि मुल्क को कोरोना से कितनी माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उस मुश्किल वक्त में भी मरकज ने इजाफी नया पैसा रियासतों को नहीं दिया। मरकज ने उन फंड्स में भी कटौती की। मरकजी हुकूमत ने रियासत के उस वक्त के 9 मुश्तरका अजला को पसमानदा अजला करार दिया, लेकिन उन अजला के लिए फंड्स की इजराई में ताखिर हो रही है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कहा गया कि टैक्स छूट के अलावा नई बनने वाली रियासत में सनतों के क़याम के लिए दीगर मराद दी जानी चाहिए, लेकिन मरकज ने कोई खास मराद नहीं दी। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी शस्त्र। పోలిస్తే మన రాష్ట్ర తలసరి విద్యుత్ వినియోగం 73% అధికంగా ఉంది. తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పుడు పల్లెలు సాగునీటి కోసమే కాదు తాగునీటి కోసం కూడా తలడిల్లాయి. నల్లగొండ జిల్లాను ఫ్లోరైడ్ భూతం పట్టి పీడించేది. చిన్న వయసులో నడుము వంకరపోవడం, బొక్కలు విరగడం, కాళ్ళు వంకర తిరగడం లాంటి సమస్యలతో నల్లగొండ బిడ్డలు సతమతమయ్యారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెనువెంటనే తాగునీటి సమస్య పరిష్కారానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికపై మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. నేడు రాష్ట్రంలోని 100% ఆవాసాలలో ఇంటింటికి స్వచ్ఛమైన సురక్షితమైన మంచినీరు సరఫరా కావడం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అతి తక్కువ వ్యవధిలో ఇంతటి బృహత్తర పథకాన్ని పూర్తి చేసిన ఘనత మన ప్రభుత్వానికే దక్కుతుంది. ఈ పథకాన్ని ఎందరో ప్రశంసించారు. నేషనల్ వాటర్ మిషన్ అవార్డు కూడా లభించింది. తెలంగాణ అమలుపరిచిన మిషన్ భగీరథ పథకాన్ని ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సిందిగా అన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్రం సూచించింది. అనేక రాష్ట్రాల ప్రజాప్రతినిధులు,
అధికారులు మన రాష్ట్రానికి వచ్చి ఈ పథకం అమలు తీరుతెన్నులను పరిశీలించి వెళ్ళడం మనందరికీ గర్వకారణం. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ మంచినీరు దొరకని ప్రాంతం లేదు. నీటి కోసం तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर हुकूमत ने 172 सफ़ात पर मुश्तमिल प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें अवाम के मफाद में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के दौर के दौरान किए गए तरक्याती कामों को उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में हुकूमत ने उन स्कीमात जैसे शादी मुबारक, केसीआर किट्स, कल्याणा लक्ष्मी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन और दीगर को उजागर किया, जिनके जरिए आबादी के एक बड़े हिस्से को फायदा पहुंचा। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 63 लाख किसानों को साल में 2 मरतबा रैतु बंधु स्कीम का फायदा हासिल हो रहा है, जो साल 2018 से फी एकड़ 5,000 रुपए के मसावी है, जबकि 60,83,000 किसानों को खरीफ के मौसम में इसी तरह का फायदा मिल रहा है। रैतु बीमा स्कीम, जिसके जरिए 80,861 खानदानों को फायदा पहुंचाने के जरिए 35,64,000 किसानों का अहाता किया गया। इसके लिए रियासती हुकूमत ने LIC को 14,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम अदा किया है। हुकूमत ने बकरों की मुफ्त तकसीम की स्कीम के तहत तकरीबन 3,88,000 इस्तेफादा कुनिंदगान में 81,60,000 बकरों की तकसीम अमल में लाई। सरकारी अस्पतालों में जचगियों की तादाद में इजाफा और माओं और नौज़ायदा बच्चों की मौत को रोकने के मकसद से शुरू करदा केसीआर किट्स प्रोग्राम के मुताबिक, जिसका आगाज साल 2017 में हुआ था, सरकारी अस्पतालों में 2 बच्चों की पैदाइश तक इसका इतलाक होता है और लड़के की पैदाइश पर 12,000 रुपये और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपये नगद रकम दी जा रही है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि साल 2014 में रियासत में बरसर इख्तिदार आने के बाद से कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के 11,45,920 इस्तेफादा कुनिंदगान को 1,01,16 रुपए दिए गए। इस स्कीम के तहत दर्ज फेरी जातों, दर्ज फेरी कबाइल और पसमानदा तबकात का अहाता किया गया। आरोग्यश्री स्कीम के तहत 13,31,000 इस्तेफादा कुनिंदगान को साल 2014 से अब तक 5,817 करोड़ रुपए के मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम की गई। तेलंगाना में IT और इससे मुताल्लिक खिदमात के बरामदात में 26.14% का इजाफा हुआ और 2022 के आखिर तक ये 1,83,569 करोड़ रुपए रहेंगे, जबकि गुज़िश्ता साल बरामदात 1,45,522 करोड़ रुपए की थी। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें तेलंगाना की खिदमत का मौका दिया। उन्होंने रियासत की यौम तासीस के मौके पर राजभवन में मुनक़दा तकरीब में हिस्सा लेते हुए आवाम को मुबारकबाद पेश की। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने राजभवन स्कूल में खाने की सहूलत फराहम की है। डॉक्टर सौंदरराजन ने कहा कि उन्हें रियासत की खिदमत के दौरान बहुत से चैलेंजेस का सामना है, ताहम वो उससे परेशान नहीं होंगी, चाहे उन्हें कितनी ही मुश्किलात का सामना करना क्यों ना पड़े, वो तेलंगाना के लोगों को अपनी खिदमत फराहम करती रहेंगी। राजभवन सिंगम पोले नोरेंदारे చాలా సద్భవన కార్యక్రమాలు చేపట్టాము. ఉదాహరణకు రాజభవన్ స్కూలుకు భోజన కార్యక్రమం చేపట్టాము. కథాకాలంలో కోవిడ్ సందర్భంగా నిర్విరామంగా పర్యవేక్షించాము. భద్రాచలం ఇంకా ఆదిలాబాద్ ప్రాంతాలలో ఆదివాసీ ప్రజలను కలిసి సగబంది భోజనం చేసి అక్కడ ప్రజలకు పౌష్టిక ఆహార కిట్ అందరికీ పంచిపెట్టాము.
పిల్లలకు ల్యాప్టాప్ పంచిపెట్టాము. ఇంకా మొదలగు కార్యక్రమాలు ఇచ్చాము. నేను ఈ రాష్ట్రానికి సేవ చేస్తూ అదే సమయంలో నేను ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాను. నేను ఈ రాష్ట్రానికి సేవ చేస్తూ అదే సమయంలో నేను ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాను. కానీ నేను బాధపడటం లేదు. నా యొక్క సేవ నా తెలంగాణ ప్రజలకు అందిస్తూనే ఉంటాను. सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियासत के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि रियासत ने तरक्की के निशानों पर काबिल तहसीन पेशरफ्त की है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरहदों के मरकज़ के तौर पर उभरी है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये रियासत खुशहाल बनी रहेगी और अवामी ख्वाहिशात की तकमील करेगी। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना वसी सखाफत, शानदार फ़न तामीर और मोहब्बत और गर्मजोशी का इजहार करने वाले अफराद के लिए जानी जाती है। तेलंगाना ने कई बरसों से मुल्क को आगे बढ़ाने और उसकी तरक्की में ताउन किया है। उन्होंने खुशहाली और आने वाले बरसों में समर आवर मसाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना जफाकुशी का हम मायने और कौमी तरक्की के लिए बेमिसाल जज्बा रखता है। रियासत की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना की बहनों और भाइयों को मेरी मुबारकबाद। तेलंगाना की सकाफत आलमी शोहरत की हामिल है। इसी दौरान तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने भी तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी तेलंगाना के अवाम के ख्वाबों को पूरा करेगी। मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रही है। मुझे वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। तेलंगाना तरक्की की राह पर मज़ीद गामज़न होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना बेहतर मुस्तकबिल की अवामी ख्वाहिशात के सबब तश्कील दी गई थी। ताहम गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान टीआरएस की गलत हुक्मरानी की वजह से तेलंगाना रियासत मसाइल का शिकार हो गई है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर उन्होंने इसको मॉडल रियासत बनाने कांग्रेस के अहद और तमाम बशमूल किसानों, मजदूरों और गरीबों की खुशहाली को यकीनी बनाने का अज़्म किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी ने अवाम की आवाज़ सुनी और तेलंगाना के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के तई बेतकान काम किया। गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान तेलंगाना गलत हुक्मरानी की वजह से मसाइल की शिकार हो गई है। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर वो इस रियासत को शानदार मॉडल रियासत बनाने के कांग्रेस के अहद का अदा करते हैं, जिसमें बिलखुसूस किसानों, मजदूरों और आम आदमी के लिए खुशहाली लाई जाएगी। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अपने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर कौमी परचम लहराया। बादजा मिठाई की तकसीम की गई। तकरीब में हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, डी दामोदर राव, रुकन काउंसिल पी राजेश्वर राव, अरकान असेंबली डी नागेंद्र, विवेकानंद, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डीजीपी महेंद्र रेड्डी और प्रगति भवन के स्टाफ ने शिरकत की। वहीं हुक्मरान जमात टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन पर भी यौम तासीस तकरीब का इनेकाद किया गया। ఇది అందరికీ తెలుసు. 8 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఆవిర్భావం అయ్యి దేశంలో 8 సంవత్సరాలు చేయని ఎన్నో కార్యక్రమాలు కేసీఆర్ గారు చేయడము మనకు చాలా సంతోషకరము. అయితే ఇక్కడ చెప్పాల్సింది ఎందుకంటే కొందరికి కళ్ళున్నా కూడా కనబడే గుడి వాళ్ళు ఉంటారు, చెవులున్నా వినబడని చెవిటి వాళ్ళు ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు మనకు తెలుసు కదా, కాంగ్రెస్ బీజేపీ వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఏమి కనబడాయి. కేసీఆర్ గారు చేసిన మంచి కార్యక్రమాలు కానీ దాన్ని ఏమంటారు
అదే దాని వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ వాళ్ళకి ఏం కనబడది. మొత్తం నీతి ఆయోగ్ అటువంటిది కేసీఆర్ గారిని, తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని మెచ్చుకుంటుంటే మాత్రం వీళ్ళకి ఏమి కనపడదు. ఏదో మొన్న పిల్లగాళ్ళు అంటుంటారు అంత తెలంగాణ ఎన్నికలు నల్లగా ఉన్నాయి అంటారు. మనకు కూడా तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में रियासत की यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर इंचार्ज रियासत मनिकम टैगोर, CLP कायद भट्टी विक्रमार्का, साबिक वज़ीर डॉक्टर गीता रेड्डी, पुन्नल लक्ष्मैया, तेलंगाना कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे। महेश कुमार गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाते हुए वो काम किया जो इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया था। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने और कांग्रेस ने तेलंगाना की तश्कील, रियासत की आवाम की तरक्की, कमज़ोर तबकात, SC, ST, BC और माइनॉरिटी तबकात के घरों में खुशहाली लाने के लिए तश्कील अमल में लाई थी। लेकिन केसीआर इख्तिदार पर फायज होने के बाद सिर्फ अपने ख़ानदान और अपने वज़रा और उनके पार्टी के अराकीन असेंबली की तरक्की को ही उन्होंने मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना की तहरीक में कोई हिस्सा नहीं लिया था। सदर रियासती बीजेपी व रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन इंद्रसेन रेड्डी, सुधाकर रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। बाद नज़ाम बंडी संजय ने गरीब कल्याण वेबसाइट मुतारिफ करवाते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत की शुरू करदा तमाम स्कीमात को रियासत में रूबे अमल लाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये अवाम से किए गए वादों को रूबे अमल लाने में नाकाम हो गए। ఇన్ని రోజులుగా, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పోషించినటువంటి ప్రధాన భూమికను కొంతమంది నిర్వీర్యం చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తూ కేవలం ఒక కుటుంబం, ఒక వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందని చెప్పి ప్రగల్భాలు పడుతూ తెలంగాణ సమాజం నమ్మించిన విషయాన్ని ఇన్ని రోజుల తర్వాత ప్రజలు గుర్తిస్తా ఉన్నారు. అందుకే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాన భూమిక. ఇలా సుష్మా స్వరాజ్ గారు మన మధ్య లేకున్నప్పుడు కూడా తెలంగాణ ఆడబిడ్డగా, తెలంగాణ యొక్క ఆడపడుచు, తెలంగాణ ఉద్యమకారి యొక్క స్ఫూర్తిగా అనేక మంది బలిదానం అయిన సందర్భంలో బలిదానాలు ఆపి తెలంగాణ ఏర్పాటు కళ సాకారం వచ్చింది. మీరు కళ్ళారా చూడండి, ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దని చెప్పి పార్లమెంటు సాక్షిగా తెలంగాణ ఉద్యమకారులు కూడా ధైర్యాన్ని స్ఫూర్తించండి. సుష్మా స్వరాజ్ గారు కూడా ఇప్పుడు తెలంగాణ సమాజం స్మరించుకుంటుందంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాట్లు భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా ప్రధాన భూమిక పోషించిందో అర్థమవుతున్నది. ఇన్ని రోజులుగా, ఇన్ని సంవత్సరాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీ పోషించినటువంటి ప్రధాన భూమికను కొంతమంది నిర్వీర్యం చేస్తూ ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తూ కేవలం ఒక కుటుంబం, ఒక వ్యక్తి ద్వారా మాత్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందని చెప్పి ప్రగల్భాలు పడుతూ తెలంగాణ సమాజం నమ్మించిన విషయాన్ని सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासत के यौम तासीस के मौके पर गन पार्क पहुंचते हुए तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेते हुए जानों की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील की जद्दोजहद में हिस्सा लेते हुए सैकड़ों नौजवानों ने अपनी जानें गंवाई। इसके बाद तेलंगाना की तश्कील अमल में आई, लेकिन इससे सिर्फ एक ही खानदान को फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने तेलंगाना की TRS हुकूमत को हर शोबे हयात में नाकाम करार दिया।
పోరాటం అనేది ఒక వ్యక్తి వల్ల వచ్చింది కాదు, ఇది ఒక సమాజం తనకు తానుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నది. తెలంగాణ పోరాటం అనేది ఒక్క వ్యక్తి తెచ్చిచ్చింది కాదు, ఇది మనం గ్రహించాలి. చాలా కీలకంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఈ పోరాటం అనేది కేవలం ఏదో అభివృద్ధి కోసం సాగింది కాదు. కేవలం 4 పైసలు ఇస్తాం ఊరుకోండి అని చెప్పినా కానీ వినలేదు. మాకు ఆత్మగౌరవం కావాలని ప్రకటించింది. ఒక నాయకుని యొక్క భవితవ్యం కోసం జరిగిన పోరాటం కాదు ఇది కేవలం ఒక సెంటిమెంట్తో, ఒక ఉన్మాదంతో జరిగిన ఉద్యమం కూడా కాదు. ఈ ఉద్యమానికి చాలా సహేతుకమైన కారణాలు ఉన్నాయని చెప్పి జయశంకర్ గారు అనేక సార్లు ప్రకటించి ఉన్నారు. ఆ సహేతుకమైన కారణాలు ఆంధ్ర పాలకుల యొక్క ఆధిపత్యం. ఈ ఆధిపత్యం అనేది రాజ్యాంగ విలువలకు వ్యతిరేకమని తెలంగాణ ఉద్యమం ప్రకటించింది. రాజ్యాంగంలో స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, సౌభ్రాతృత్వం అని రాసి పెట్టిండ్రు. ఈ మూడింటికి వ్యతిరేకంగా ఇవాళ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పాలన సాగుతున్నది. సమైక్యవాదం పేరుతో ఒక ప్రాంతాన్ని అణిచివేస్తున్నారు, ఒక ప్రాంతాన్ని పట్ల వివక్ష చూపుతున్నారు, అవహేళన చేస్తున్నారు, దోసుకుంటున్నారు. टीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि आज ही के दिन 8 साल पहले उस वक्त तारीख रकम की गई थी जब तेलंगाना की आवाम ने अलहदा रियासत की लड़ाई जीती थी। हर फर्द की खिदमत और उसको आगे का रास्ता दिखाने के संजीदा आज़म के साथ हम हकीकी तौर पर खुशहाली के संग मिल के हुसूल को जारी रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कविता जो कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं और तेलंगाना कानून साज काउंसिल के रुकन हैं, उन्होंने यौम तासीस तेलंगाना के सिलसिले में ये ट्वीट किया था। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी आज कोविड से मुस्बित पाई गईं। उनकी सेहतयाबी के लिए आज साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दी, वहां चादर पेश की और सोनिया गांधी की सेहतयाबी और लंबी उम्र के लिए दुआ की। फोन जरा नीचे रख लो भैया जेब में। वज़ीर आला तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली बॉक्सर निखा ज़रीन को तुर्की के इस्तांबुल में गुज़िश्ता हफ्ते ख़वातीन के आलमी बॉक्सिंग मुकाबलों में आलमी चैंपियन बनने पर 2 करोड़ रुपए का चेक हवाले किया। निखा ज़रीन के साथ वज़ीर आला ने जर्मनी में मुनक़िद ISSS जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ईशा सिंह को भी 2 करोड़ रुपए रकमी चेक 2 करोड़ रुपए की रकम का चेक हवाले किया। वज़ीर आला ने पद्माश्री के मगलिया को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया। वज़ीर आला ने इन तीनों के लिए गुज़िश्ता रोज़ी रकमी इनाम का ऐलान किया था और आज हैदराबाद में मुनक़िदा तेलंगाना के यौम तासीस तकरीब के मौके पर ये रकमी चेक्स उनके हवाले किए गए। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस एहसास का इजहार किया कि इंग्लैंड के खिलाफ हिंदुस्तान के 5वें टेस्ट से पहले तसलसल पर काम करने की जरूरत है। 1 जुलाई को हिंदुस्तान 5 मैचेस की सीरीज का आखिरी मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगा, जो कोविड की वजह से सितंबर 2021 में मुलतवी कर दिया गया था। सिराज ने कहा कि इंग्लैंड से हमारे खेल से पहले हमारे पास कुछ वक्त है, इसलिए मैं मेरे घर के करीब मैदान में तरबियत हासिल करूंगा और मेरे फिटनेस पर काम करूंगा, क्योंकि T20 से टेस्ट में आना बहुत बड़ी तब्दीली है। टेस्ट क्रिकेट में बड़े स्पेल डालने के लिए तसलसल पर तवज्जो देनी पड़ती है और यही मेरा वाहिद मकसद है। सिराज जो हिंदुस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया 2020-21 के सफ़र को दिखाने वाली वेब सीरीज़ बंदों में था दम के आगाज़ के दौरान मुंबई में मौजूद थे। उन्होंने हिंदुस्तानी कप्तान रोहित शर्मा की सताइश की और कहा कि वो हर खिलाड़ी की जहनियत को समझते हैं। चिलचिलाती धूप से आर्जी राहत के बाद आइंदा 2 दिनों के दौरान तेलंगाना बशमूल हैदराबाद में गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। हैदराबाद के हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत के तमाम अजला बशमूल हैदराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, वरंगल, सूर्यापेट, निज़ामाबाद, नलगुंडा और करीमनगर में दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया गया है। दर्जे हरारत के रियासत के कई इलाकों में
45 डिग्री के दर्ज होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा कि जुनूब मगरिब मानसून रियासत में इम्कान है कि 5 जून तक पहुंचेगा। एक कम उम्र गूंगी लड़की का रेप करने और उसे सिगरेट के चुरके देने का वहशियाना वाकया हैदराबाद में पेश आया। हैरत की बात यह है कि मुलजिम की एक खातून ने भी मदद की है। पुलिस ने इस घिनौनी हरकत में मुलविस मुलजिम और उसकी मदद करने वाली खातून दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला यह है कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 की एक बस्ती की रहने वाली गूंगी लड़की, जिसकी उम्र 16 बरस बताई गई है, गुज़िश्ता साल 2 अक्टूबर को पुरस्रार तौर पर लापता हो गई थी। उसके माँ बाप की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इस साल 10 फरवरी को लड़की का पता चल गया और उसे पुलिस ने बाज़ाबातकारी के मरकज मुंतकिल किया। गुमशुदगी के बाद वो कहाँ थी, सिलसिले में पूछताछ पर उसने उस मकान की निशानदही की जहां वो थी। लड़की सुराराम इलाके के रजनी नामी खातून के मकान में घरेलू मुलाजिमा के तौर पर काम करती थी। लड़की ने पुलिस को बताया कि खातून का दोस्त 19 साला यादी रेड्डी उसकी असमत रेजी किया करता था। वो गांजे का नशा करता था और उसके जिस्म पर सिगरेट के चुरके दिया करता था। लड़की ने मजीद कहा कि रजनी से शिकायत पर उसने उसे खामोशी इख्तियार करने का मशवरा दिया और इस बात की किसी से जिक्र करने पर संगीन नतायज की धमकी दी। पुलिस ने यादी रेड्डी और रजनी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। शहर के इलाके जुबली हिल्स के एक पब से 17 साल लड़की को बाज नौजवान उठा ले गए और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। बंजारा हिल्स से ताल्लुक रखने वाली 17 साल लड़की इस महीने की 28 तारीख को पार्टी में शिरकत के लिए एक पब गई हुई थी। उसी रात बाज नौजवानों ने उसे अपनी कार में सवार करके जबरदस्ती अपने साथ ले गए और 2 घंटे बाद उसे लाकर छोड़ दिया। आज लड़की के बाप ने पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि लड़की इस हरकत के बाद सख्ते में आ गई थी और आज उसने तफसीलात बताई जिस पर शिकायत की गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। जिला रंगारेड्डी में एक तालिब इल्म ने खुदकशी कर ली। उसके अरकान खानदान ने इल्जाम आयद किया है कि टीआरएस लीडर्स की जानिब से किए गए हमले से दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपनी जान दे दी है। मुतवफ़ी के बाप ने मीडिया को बताया कि बुलंदपेट बल्दिया के तहत वाक़े मामेडीपल्ली मौजू के टीआरएस लीडर व मकामी कॉरपोरेटर शिवा कुमार और दीगर 10 अफराद ने मिलकर 22 साला वंशी पर हमला किया। हमले की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो गया था और उसने खुदकशी कर ली। उन्होंने टीआरएस लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। అట్లయితే నేను కంప్లైంట్ ఇస్తే దానికి రెస్పాన్స్ కాలేదు. మా బాబు మీద అటాక్ చేశారు. అది ఇక అదే మనస్తాపంతో శరత్ వంశీ, నా పేరు నరసింహగౌడ్, ఆయన బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్ అయిపోయింది. గొడవ దేనికోసం ఎప్పుడైంది ఇది గొడవ? గొడవ పత కక్షల మీద వాళ్ళు చేసారు సార్. మినిస్టర్ అండర్ 20 మినిస్టర్ వాళ్ళకి అండగా ఉంది. మనం మేము శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ సాయి పవన్ చుక్క పవన్ రాజశేఖర్ చుక్క రాజశేఖర్। हैदराबाद में राजभवन रोड पर हुए दिलखराश सड़क हादसे में एक लड़के की मौत हो गई। कल दोपहर बीएस मख्ता का रहने वाला 17 साल लड़का रहमत मोटरसाइकिल पर खैरताबाद की तरफ जा रहा था कि राजभवन रोड पर गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसके नतीजे में लड़का मौके पर ही हलाक हो गया। हादसे के वक्त डिवाइडर की आहनी सलाख लड़के के पेट में धंस गई, जिसकी वजह से लड़के का पेट फट गया। पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की खुदकशी के मामले में मालूम हुआ है कि 10,000 रुपए के लिए उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। वाज़ेह है कि हैदराबाद के संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाले 37 साल खुद्दूस ने अपनी बीवी 28 साल फातिमा और दोनों बच्चों 9 साल महर 6 साल फिरदौस के साथ कल जहर पीने के बाद तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को मालूम हुआ है कि पेशे से वेल्डर खुद्दूस ने 20,000 रुपए बतौर कर्ज हासिल किए थे। कर्ज की वापसी के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था। उन्होंने अपने ससुराली रिश्तेदार से 10,000 रुपए तलब किए ताकि खर्च की रकम लौटा सके, ताहम वो इसका इंतजाम नहीं कर सके। इस मसले पर शोहर बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर खुदकशी कर लेने का फैसला किया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।